हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। आपका स्वागत है प्रिया की ज़िंदगी सिंपल प्रिया की ब्लॉग्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये है संडे वाला ब्लॉग। संडे के दिन ना मेरे कुछ टाइम पहले मेरी बुआ जी एक्सपायर हो गई थी, तो संडे को कल उनका ना वो था, 13वीं बोलते हैं ना, उसका प्रोग्राम था। तो हम सब रेडी हो गए थे। मैं अपने मम्मी पापा, भाई भाभी, बहन और उनके हस्बैंड के साथ जाएंगे हम सब। तो यह मॉर्निंग का टाइम है। मैं नहा धो के ना नाइट सूट पहन लिया था। एक्चुअली क्या था कि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना था, बच्चों को भी तैयार करना था। तो मैंने सोचा कि नहा के नाइट सूट पहन लेती हूँ तो ईजी रहता है। उसके बाद में से बच्चों को तैयार करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मेरे को सूट पहनना था क्योंकि ना वो काफ़ी बूढ़ी थी, तो अच्छी सी उनके यहाँ जो 13वीं है ना, अच्छी सी मनाई जाएगी। उसके बाद मैं नहा धो के मैंने पढ़ ली पूजा पाठ। पूजा तो मेरे हस्बैंड ने कर दी थी, सिर्फ मैं यहाँ पे हाथ जोड़ रही थी। हाथ जोड़ने के बाद जो भी बच्चों ने नहा धो लिए थे, सब टावल्स को मैं बाहर धूप में सुखाने के लिए चली गई थी। तो कि अगर ना टावल्स ना हम ऐसी छोड़ जाती ना तो स्मेल भी हो जाती। और फिर ना मैंने कहा भी, वैसे हस्बैंड बना रहे थे चाय, तो टाइम भी था, तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ। मैंने बालकनी में कपड़े सुखा दिए थे। पता है मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती है, पता नहीं आपको भी क्या है माइंड में, कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। अभी कुछ टाइम पहले तो बुआ जी बिल्कुल ठीक थी, पर ये कि हाँ वो काफ़ी टाइम से बीमार भी थी और काफ़ी बड़ी बूढ़ी भी हो गई थी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ मेरे दोनों बच्चे नहा धो के तैयार हो गए थे, उनको भी छुट्टियाँ बना रही थी। प्लीज़ इस बात को ना उस वे में मत लेके जाना कि मैंने ऐसे बोला ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए कोई लोग का कभी कभी कोई इंसान बहुत टाइम से उस चीज़ से परेशान है। उनकी ना एक्चुअली दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी और को वो बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ फेस होने लग गई थी। तो फिर मतलब कि बहुत प्रॉब्लम में थी बुआ जी। तो यहाँ मैंने दोनों बेटियों को तैयार कर दिया। यहाँ दोनों बेटियाँ भी तैयार होगी। एक्चुअली यहाँ का जो टाइमिंग है ना अभी, वो 6 o'clock या 6:30 का था। हमें जल्दी उठ गया था क्योंकि हमें 8 बजे जाना था। मैंने यहाँ बच्चों को ब्रेकफास्ट, अपना भी ब्रेकफास्ट कर लिया। तो जो मैं यहाँ सूट पहनूंगी, यहाँ वाला मैंने सूट पहन लिया था। देखो मेरा सूट है, ये सिंपल था, ज़्यादा हैवी नहीं था, मतलब आज के जो 13वीं के हिसाब से सही था। यहाँ में ये हमें किट दिखा रही थी, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। उसके बाद में थोड़ा सा बिंदी, लिपस्टिक वगैरह, क्योंकि हम वहाँ की बेटियाँ हैं, तो बेटियाँ को तो सब अच्छे और सुंदर देखना चाहते हैं, मीन्स तैयार होके। तो यहाँ मैं ना हल्का फुल्का ऐसे बिंदी, लिपस्टिक जो लगाते हैं, नॉर्मल मेकअप होता है, वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद ना मैं इयररिंग्स पहन रही थी। सच बताऊँ ना, एक तो ना दूर का सफ़र था, जो था यूपी शेरगढ़ छाता के पास, तो काफ़ी दूर है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। एक्चुअली मुझे गाड़ी में ना वॉमिटिंग आने लग जाती है। एक्चुअली जो लास्ट मोमेंट में होता है ना, वो मेरे साथ ये होता है कि मैं हर टाइम ना नेल पॉलिश लगाना भूल जाती हूँ। तो मैं यहाँ नेल पॉलिश लगा रही थी। उसके बाद एक छोटा सा बैग लिया, क्योंकि क्या ना अभी छोटी है। मैंने इसे टिश्यू पेपर हो गया, वाइप्स हो गया, और समटाइम्स मैं पैड भी कैरी करके रखती हूँ, क्योंकि ना मेरे को पीसीओडी है, तो मुझे डेट का पता नहीं रखता वो कब हो जाए कब नहीं होए। तो मैंने बच्चों के लिए वाइप्स रख लेते हैं कि बच्चे कुछ खाए पिए, उनका मुंह साफ़ करने के लिए, और टिश्यू पेपर भी थोड़े से निकाल के रख लिए थे। और फिर मेरा बहन का बेटा भी है छोटा काफ़ी, तो उसके भी मैंने कहा उसको थोड़ी ना वॉमिटिंग हो रही थी, मैंने कहा उसको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, तानी वो रखेगी नहीं रखेगी। मैंने एक्स्ट्रा पैंटी और टी शर्ट भी रखी थी कि अगर मेरी बहन के बेटे को भी चाहिए तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सब सामान मैंने रख लिया था। तो मैं यहाँ पे ना बैग में छोटा मोटा सामान रख रही थी। उसके बाद ना मैंने हेयर कॉम किए लास्ट में, जब मैं तैयार व्यार होगी, जब निकलने का टाइम होता ना, तब भी सही रहता है हेयर कॉम करना। एक तो गर्मी इतनी है ना, पूछो मत। गर्मी के कारण ना कभी कभी ना इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना कि, और फिर सोच के लगता है हाँ इतना दूर जाना है, और फिर आपको सुबह जाना है, और फिर वहाँ से आना भी लेट है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। थोड़ा सा मैंने हेयर सीरम लगाया बालों में, ताकि वो सेट रहे। यहाँ मैंने ढीला ढाला सूट पहन लिया था, गर्मी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर आपको बाहर जाकर तो पता ही हालत कैसी गर्मी में डाउन हो जाती है। उसके बाद मैंने ले लिया था दुपट्टा। उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर। पहले मैं अपनी मम्मी पापा के घर जाऊँगी, फिर मेरे पापा ने वहाँ गाड़ी कर रखी। देखो मेरे सिंपल लुक था ये, बिल्कुल सिंपल,
कुछ ज़्यादा तड़क भड़क नहीं था। उसके बाद ना हमने एटीएम से कुछ पैसे निकाल लेते क्योंकि फ्रूट्स भी लेने होते हैं, बेटियों को फ्रूट्स लेके जाने होते हैं। उसके बाद मैं घर आ गई थी। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे हस्बैंड है, ये नव्या, क्या ना, ये मेरी बहन, ये मेरे पापा है, ये मेरा बड़ा भाई है। तो सबसे मिल के थोड़ी देर बैठे, गाड़ी आने में टाइम था। और फिर ये होता है ना जब सब मिल जाते हैं। और घर की गाड़ी थी एक्चुअली, मेरे छोटे भाई की खुद की गाड़ी है, तो वो आराम से बैठ गए थे। तो वो गाड़ी लेकर आया, फिर हम सब लोग गाड़ी में बैठ के जाने लगे। एक ना पता फैमिली ट्रिप की तरह भी हो जाता है, मस्ती भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये मेरी छोटी प्रिंसेस लाडो बेटी है। तो फिर हम छोटी मोटी वीडियो कैप्चर कर रहे थे। यहाँ वहाँ का व्यू है, बहुत सुंदर व्यू, मतलब कि आपको पता है शेरगढ़ तो लाइक गाँव जैसा ही है, मतलब कि हाँ ये बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, बट अभी भी ना माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़ा आता है। मतलब कि फिर उसके बाद ना जैसे ये मेरी गुड़िया भी सो गई थी, यहाँ पे क्याना भी सो चुकी थी। और तो हम ना थोड़ी बहुत वीडियो, तो पता ही आपको शौक है मुझे वीडियो बनाने का। देखिए मैंने भी अभी भी ये चैनल स्टार्ट किया, वीडियो डालने स्टार्ट करिए, तो मुझे आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर थोड़ी सी भी अच्छी आती है तो आई होप आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम भी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसे चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद हम एक ढाबे पर रुके, सुबह पापा ने चाय और ब्रेड पकौड़े, बच्चे हैं ना, फिर उसके बाद ना मैंने पॉपकॉर्न लिए थे बच्चों के लिए। तो रास्ते में खाते पीते ही आते सही रहता है। उसके बाद ही वहाँ का प्रोग्राम था, सिंपल था, और यहाँ के सबसे, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी कैप्चर नहीं किया था। अच्छा नहीं लगता ऐसे मॉल में आप पूरे दिन कैमरा लेके यहाँ से वहाँ करते रहे, तो मैंने वो कर दिया। उसके बाद हम वहाँ पे निकल गए थे। शाम के टाइम बज रहे थे आई थिंक 6:30 का टाइम था। फिर उसके बाद ना हमने थोड़ी फ़ोटो कैप्चर की, और रात का व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरे को सिर्फ बताऊँ ना, ये सोच के बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं गाड़ी में कैसे बैठूंगी, पर बहुत ज़्यादा खुशी आई थी कि हम सबसे मिलेंगे। खुशी होती है, मज़ा आता है सबसे मिलने में। और पता है मैं तो बहुत कम घर से बाहर निकल पाती हूँ ड्यूटी की वजह से, बच्चों का, पर अच्छा लगता है कि हम सबसे मिलते हैं। और लड़कियाँ ना पियर में ही अपनी लाइफ इंजॉय कर सकती है। उसके बाद हम घर आ गए थे, मैंने अपने घर आ गई थी मैं। वहाँ पे ना रेस्टोरेंट पड़ता है, तो बच्चों के लिए फ्राइड राइस वगैरह ले लेते हैं कि रात को खाएंगे। और देखो मेरे फेस की हालत, एक्चुअली मुझे डार्क सर्कल भी बहुत हो गए हैं। नींद पूरी नहीं होती, फिर ड्यूटी का प्रेशर, घर का प्रेशर। उसके बाद ना फिर मैंने जल्दी जल्दी मेकअप रिमूव किया। मैंने कहा भाई मैं खाना बाद में खाऊंगी, पहले जल्दी जल्दी मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि हालत ऐसी हो रही थी ना, इतनी गर्मी लग रही थी ना। फिर ये था, उसके बाद जल्दी जल्दी हेयर मैंने वो करे, और सब सामान, बैंगल्स, चूड़ी बूड़ी सब मैंने निकाल दिया, क्योंकि ताकि मैं रिलैक्स होके बैठूं। या पता है क्या होता है, आप थके आ रहे आए हो, फिर उन्हीं कपड़ों में खाना खाने बैठ जाओ ना। मेरे हस्बैंड तो कहते कि फ्राइड राइस ठंडे हो जाएंगे। मैंने कहा यार मैं दोबारा गर्म कर लूँगी, पर नहीं। उसके बाद जैसे मैंने कपड़े रिमूव कर लिए, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग, हेडेक, गले में दर्द, बैक पेन बहुत ज़्यादा था। मेरी हालत एकदम से ही ख़राब हो गई थी, मतलब पूछो मत मेरे साथ क्या हो गया था, अजीब सा, मतलब कि चक्कर ही चक्कर आ रहा था। मैं कहती ना कि मुझे गाड़ी की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, तो मुझे ना इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि मैं अभी गिरी। मैंने हस्बैंड से बोला मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं है, जल्दी जल्दी बस मैंने मेकअप रिमूव किया। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े चेंज कर रहे थे, क्योंकि मुझे सच बताऊँ सीरियसली चक्कर बहुत जल्दी आ जाते हैं, आई फील वेरी वीक। और उसके बाद मैंने ना पूरा मेकअप रिमूव कर दिया, और क्या कहते हैं जैसे काजल वाजल सब रिमूव कर दी। यहाँ मेरी गुड़िया भी अपनी छुट्टियाँ छुट्टियाँ बना के गए थे। अच्छा रहा, मज़ा आया, सबसे मिले जुले, मस्ती सी हो गई थोड़ा सा ना, अच्छा लगता है मतलब सबसे मिलना जुलना। देखो यहाँ मेरे ना स्किन भी कितनी वैसी हो रही है, क्योंकि बाहर गए हुए थे ना, धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। फिर मैंने जल्दी जल्दी फेस वॉश किया, मैंने कहा फेस वॉश कर लूँ। तो ना पता क्या होता है, हम जब बाहर से आते हैं ना, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स देना भी जरूरी है। रिलैक्स मिल जाता है थोड़ा सा, अच्छा भी लगता है कि हाँ हमने ये वो सब किया। देखो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है ना, खुद को भी खुशी होती है, खुद का भी मन करता है कि आराम से बैठ जाओ। अदरवाइज़ तो फिर यही लगा रहता है कि यार क्या कहते हैं, गर्मी से आए, खाने लग गए, कपड़े भी चेंज नहीं करे। मतलब कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी, और कंफर्ट जो आपको घर में मिलता है,
आप कहीं भी चले जाओ, अब अब्रॉड चले जाओ घूमने के लिए, कहीं भी चले जाओ, मन भी करता है कि बाहर ले, पर ये बात रियलिटी है कि आपको जो कंफर्ट लगता है, जो आपका कंफर्ट जोन है वो घर है। सच बताऊँ, मैं अपने कमरे से, अपने रूम से, अपनी किचन से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने घर को रख सकती हूँ वो कोई नहीं रख सकता। मुझे ना हैप्पी प्लेस कोई कहे ना, अगर आप सैड हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे? अपनी मम्मी के पास, अपने ससुराल? आप कहाँ जाने जाओगे? अपने पियर जाओगे, अपने ससुराल जाओगे? नो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर ही रहूँगी, अपने बच्चों के साथ रहूँगी। क्योंकि जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है ना, तो हमें फील होने लग गया कि आपका घर ही सबसे आपका हैप्पी प्लेस है, आपको बहुत खुशी मिलती है। फिर यहाँ मेरा फेस वॉश हो चुका था, मैं स्किन को मॉइस्चराइजिंग करी थी, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग भी ज़रूरी है। बाहर मिट्टी में थे और फिर ना घुटन की वजह से ना विंडो भी ओपन कर रहे थे बीच बीच में, तो फिर ये था कि जल्दी जल्दी कपड़े अपने चेंज करके स्किन को पैम्पर कर दिया कि भाई अब तू रिलैक्स कर, सुबह से बेचारी धूल मिट्टी में बर्दाश्त कर करके घूम रही है। फिर ये ना डार्क सर्कल की क्रीम है, डिक वो है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक डिवाकोस अंडर आई जेल है। तो मेरे जो स्किन वाले डॉक्टर हैं ना, उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी, बिकॉज मुझे पीसीओडी है। आपको पता है पीसीओडी लेवल जो हमारा इंक्रीज़ होता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उसके कारण स्किन में पिगमेंटेशन आना, डार्क सर्कल होना, वेट गेन होना, इट्स नॉर्मल फिनोमेना। आप जैसे भी हो, आप अच्छे हो, आप खूबसूरत हो। आपको क्या पता, सामने वाले बहुत जने जज करते हैं, ये ऐसी होगी वैसे, उसको क्या पता आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो आप जैसे भी है खुश रहिए। उसके बाद मैंने हेयर कॉम कर लिए थे, तो ना जो मैंने अंडर आई जेल लगाया था ना, वो मेरी आँखों में चला गया था, तो मुझे ना थोड़ा बीच बीच में ना इरिटेट हो रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में हेयर कॉम कर दिया। हेयर भी कॉम करना ज़रूरी है, थोड़ा ना रिलैक्स मिल जाता है। तो फिर ये हो गया ना कि सबने कपड़े वपड़े चेंज करके आराम से हम बैठ जाएंगे तो मज़ा लगेगा। उसके बाद मेरी स्किन केयर भी हो चुकी थी, देखो मेरी स्किन अब कैसी लग रही है, कितनी खुश लग रही है। उसके बाद हमने किया डिनर और उसके बाद हम सो गए। तो कुछ ऐसा था आज।